लैंगिक विधि। अरे अब, अरे चुप हो जाओ। दूसरा अलैंगिक विधि, अभी तक जो आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास तो आज की है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। सारी मूवी होती है ना, उसमें चलता रहता है, मजा कब आता है, लास्ट में आता है ना। और एक क्या होता है, कुछ भी नहीं आता, ऊतक संवर्ग। हाँ तो इंटरवल में आया था ना जब आप, ठीक है। ठीक है, तो अपन ने लैंगिक विधि कंप्लीट कर ली। अलैंगिक की कितनी विधियां थी, 5। पहली कौन सी थी, विभाजन यानी डिवीजन। दूसरी क्या थी, कलम, कंप्लीट हो गई। तीसरी क्या थी, लेयरिंग या फिर दाब विधि, कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या था, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग को बोलते हैं उपरोपण, हो गया। और लास्ट में क्या था, कलिकायन, बोले तो बड़े, हो गया। ये पांचों अपन ने, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या हुआ है, टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन। ठीक है, करें स्टार्ट। आज लिखेंगे अपन, आज पढ़ेंगे क्या, हाँ दोबारा पढ़ना, टिश्यू, ठीक है, टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन। चलो इधर देखो क्या होता है, एक बार समझने की कोशिश करो, एक बार समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना। हम्म, ये क्या है हमारे पास, कोई प्लांट है, ठीक है ना। तो ऊतक संवर्धन क्या होता है, अपन इधर देखते हैं। पौधे के किसी भी भाग, चाहे वो जड़, तना, पत्ती, परागकोश या अंडाशय, किसी भी भाग से या किसी भी भाग की एक कोशिका से, ठीक है ना। जैसे कि ये क्या है हमारे पास, इसकी पौधे का एक भाग है, ये पत्ती, पत्ती की हमने क्या ले ली, कोई एक सेल ले ली। ये क्या है हमारे पास, इसकी पादप भाग, पादप कोशिका, है ना। इस कोशिका से क्या करना, संपूर्ण पादप तैयार करना। ये क्या है, पूरा पादप तैयार करना, क्या कहलाता है, ऊतक संवर्धन। क्या समझे, दो बार समझो, ठीक है ना। क्या होता है कि पौधे के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्ती, परागकोश, अंडाशय की किसी एक कोशिका से पूरा नया पादप तैयार करना, क्या कहलाता है अपना, ऊतक संवर्धन। ठीक है ना, एक बार समझ लेना, पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद अपन लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऊतक। ये कहाँ पर किया जाता है अपना, कहाँ पर किया जाता है, लैब में होता है, ठीक है ना। अब इस विधि में एक बात बताओ, इस एक पौधे में कितनी पत्तियां होती होंगी, बहुत सारी, और उसकी कितनी कोशिकाएं होती होंगी, बहुत सारी। तो एक बताओ, एक पादप से अपन बहुत सारे पादप तैयार कर सकते हैं क्या, एक साथ, हाँ। और कम से कम समय में कर सकते हैं क्या, हाँ। तो यह क्या होता है, कम से कम समय में हम अधिक से अधिक प्लांट तैयार कर सकते हैं इस वाली विधि से, ठीक है ना। कौन सी से, ऊतक संवर्धन से। दूसरी बात करें तो ये क्या होती है, अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, नई विधि है, किसकी, पादप प्रवर्धन की, ठीक है ना। तो ये तो परिभाषा की बात हो गई। अब देखते हैं अपन क्या, नहीं, बात करें तो अपन जिसमें पादप का क्या करते हैं, किसी एक भाग लेते हैं, तो जिस भाग का यूज किया जाता है, जैसे कि क्या है यहाँ पर, इस पादप भाग, जिस पादप भाग होता है उसको क्या कहते हैं, जैसे कि अपन ने पत्ती का यूज किया तो ये प्लांट का भाग ही है ना। तो जिस पादप भाग का यूज किया जाता है, प्लांट के पार्ट का यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन, एक्स प्लांट या एक्स
पादप, क्या कहते हैं, एक्स पादप, ठीक है ना। और बात करें तो अब एक बात बताओ, पादप का ये भाग लिया है तो इस भाग में कौन सी कैपेसिटी पाई जाती है, पूरा पादप तैयार करने की कैपेसिटी पाई जाती है, नहीं पाई जाती, पाई जाती है ना। इसकी एक कोशिका में नया पादप तैयार करने की क्षमता पाई जाती है, नहीं पाई जाती, पाई जाती है। तो इसमें पादप भाग में पाई जाने वाली क्षमता होती है कि कौन सी क्षमता, नया पादप तैयार करने की क्षमता, ठीक है ना, किस में पाई जाती है ये, इस पादप भाग में। तो जो क्षमता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, क्या बोला जाता है, टोटिपोटेंसी। बात समझ में आई क्या, क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी, या फिर इसको क्या कहते हैं अपन, पूर्ण पूर्ण शक्तता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता। तो क्या पढ़ा अपन ने अभी तक, टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्लांट के किसी भी भाग की एक कोशिका से संपूर्ण पादप तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। और जिस पादप भाग का यूज किया जाता है, जैसे पत्ती है, पत्ती की एक कोशिका का यूज किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिस भाग का, पार्ट का, उसको क्या कहेंगे, एक्स प्लांट या एक्स पादप। और इस भाग में जो क्षमता पाई जाती है ना, जहां पर भी कैपेसिटी शब्द आ जाए या क्षमता आ जाए, नया पादप तैयार करने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं अपन, टोटिपोटेंसी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो हेडिंग लगाओ ऊतक संवर्धन, पहले उसकी परिभाषा लिखो, पूरा पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। चलो देखो, पादप के किसी भी भाग, हाँ ऊतक संवर्धन हेडिंग डाल लो। जैसे जैसे जड़ तना, जड़ तना पत्ती, जैसे जड़ तना पत्ती, परागकोश या अंडाशय, परागकोश या अंडाशय की किसी कोशिका, किसी एक कोशिका से, कि किसी एक कोशिका से संपूर्ण पादप तैयार करने की क्षमता को, संपूर्ण पादप तैयार करने की क्षमता को ऊतक संवर्धन कहते हैं, ऊतक संवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब एक बार ये डायग्राम बना लो, जो कि तुम लिखो। कल कहाँ जाना, अब मैं एक बार इसका प्रोसीजर भी बता दूंगा, लेकिन वो काम का नहीं है कि कैसे तैयार होता है, ठीक है ना, बता दूंगा, लेकिन अपने काम का नहीं है। अपन तो ई कोलाई में बैटरी ड्रेस होती है वो, 12th क्लास में था, अपना 2nd नंबर का चैप्टर था ना, अरे बायोटेक्नोलॉजी था ना, उसमें था ये। क्यों, 12वीं वालों था ना,
हाँ नई वाली में अपन ने भी पढ़ा था क्या उसमें? मैं भी उसी पे कैटेगरी में पढ़ा। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे 12th क्लास में मेरे आए थे 87। बना लिया चलो। अरे बना लिया क्या? चलो 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 जो भी है। अब लिखो एक्स पादप। एक्स एक्स सुनकर कोई इमोशनल तो नहीं है ना? अरे एक्स पादप इंग्लिश में भी लिख लो तुम। लिखो नाम लिख दो अपना मतलब। अरे लिखो चलो। ऊतक संवर्धन में ऊतक संवर्धन में नया पादप तैयार करने के लिए नया पादप तैयार करने के लिए नया पादप तैयार करने के लिए उपयोग लिया गया पादप भाग उपयोग लिया गया पादप भाग किस किस को अपन यूज ले सकते हैं? जड़ तना पत्ती अंडाशय परागपुष्ट। लिया गया पादप भाग एक्स पादप या एक्स प्लांट कहलाता है। लिखो तो सही। अब इसमें अंडरलाइन क्या कर लो? एक्स को पादप भाग को क्या करोगे अंडरलाइन? पादप भाग। इसमें क्या आना चाहिए? प्लांट पार्ट आना चाहिए। दूसरा लिखो क्या? टोटिपोटेंसी। पूर्ण सख्तता टोटिपोटेंसी। पूर्ण सख्तता लिख लेना अपने साथ, ठीक है ना? हाँ तो वो लिख ले भाई। ये रहा पोटेंसी, ये लिखना टोटिपोटेंसी। पूर्ण सख्तता क्या होता है? इसमें कौन सा शब्द आना चाहिए? कैपेसिटी या क्षमता। जिस पादप भाग का उपयोग करते हैं ना, उसमें जो नया पादप तैयार करने की क्षमता पाई जाती है ना, मैंने क्या बोला? नया पादप तैयार करने की क्षमता किसमें? एक्स प्लांट, ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं? चलो लिखो। ऊतक संवर्धन में ऊतक संवर्धन में पादप भाग द्वारा ऊतक संवर्धन में पादप भाग द्वारा नया पादप तैयार करने की क्षमता कैपेसिटी क्षमता टोटिपोटेंसी कहलाती है। मतलब चलो टोटिपोटेंसी कहलाता है, ठीक है ना? 5-6 मतलब अच्छा भाग जाते हैं बच्चे यूं, या तो उन्होंने क्लास नहीं ली होंगी मेरी। खैर जो भी है अपना क्या है, कंपटीशन अपने लिए ही कम होगा। चलो अरे लिख लिया ना टोटिपोटेंसी, तो इसमें अंडरलाइन क्या करोगे? क्षमता को करोगे, टोटिपोटेंसी को करोगे। क्षमता वर्ड आना चाहिए, ठीक है ना? अब इसमें 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हमको क्या करना है? विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने हैं, वायरस फ्री। क्या होता है? छोटे पौधों में एक डिजीज लग जाती है या विषाणु का अटैक जल्दी हो जाता है, ठीक है ना? तो हम इस विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? विषाणु मुक्त पौधे तैयार कर सकते हैं। अब उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? पौधे के स्पेशल भाग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या होता है, जैसे कि ये क्या है अपना प्लांट है, ठीक है ना? तो हमको अगर विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने हैं, वायरस फ्री, जिनमें कोई भी प्रकार का डिजीज न हो, वायरस न हो, तो हम क्या करते हैं? ऊतक संवर्धन विधि का उपयोग करते हैं। और विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने के लिए पौधे के कौन से भाग का यूज करते हैं? तो शीर्ष भाग का। कौन सा? शीर्ष विभज्योतक, ठीक है ना? शीर्ष विभज्योतक ये कहां पर पाए जाते हैं? इसके
इस वाले भाग में पाए जाते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरी स्टेम भाग का, ठीक है ना, किसका, मेरी स्टेम टिश्यू, मेरी स्टेम टिश्यू का यूज किया जाता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो शीर्ष भाग होता है ना, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस न्यू ग्रोथ होती रहती है, नई वृद्धि होती रहती है, ठीक है ना। तो जो ऊपरी वाला भाग होता है ना, उसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज या वायरस का अटैक नहीं होता है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम टू सेम, हाँ सारी चीजें वो पूरा बनेगा, पहले रूट डेवलपमेंट होगा, फिर शूट डेवलपमेंट होगा। हाँ हाँ, अरे हमको क्या करना है, एक बात बता, तूने जैसे कि एक्स प्लांट ले लिया, क्या ये वाला ले लिया, ठीक है ना, माना कि ऑलरेडी इस पत्ती में क्या होगा, वायरस होगा, क्योंकि इसमें तो पुरानी ग्रोथ है, एक बार ग्रोथ हो गई, ऊपर वाले में तो नए टिश्यू बनते रहते हैं, शीर्ष वाले भाग में या बिप ज्योतक में, ठीक है ना। अब इसमें ऑलरेडी वायरस है, तो हमारे प्लांट में भी क्या आएगा, वायरस। और अगर हमने प्लांट ही कैसा लिया, एकदम फ्रेश लिया, नए टिश्यू का यूज किया, है ना, वायरस फ्री लिया, वो कहाँ पर पाया जाता है प्लांट में, शीर्ष वाले भाग में, कौन से ऊतकों में, शीर्ष, हाँ विपज्योतक में या मेरी स्टेम में, तो यहाँ से कोई वायरस नहीं आएगा, तो प्लांट भी कैसे बनेंगे, वायरस फ्री। अब अगर एनवायरमेंट में कहीं वायरस होगा, कोई और होगा, तो अलग से अटैक हो सकता है, बाकी जो प्लांट बनेंगे वो क्या बनेंगे, वायरस फ्री बनेंगे। समझ में आ गया। तो अगली लाइन से लिखो, ऊतक संवर्धन द्वारा, ऊतक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे, विषाणु मुक्त पौधे, इतना अच्छे भी नहीं बना था, क्या लोगों इसमें वायरस फ्री, वायरस फ्री पौधा प्लांट, विषाणु मुक्त पौधे तैयार कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, विषाणु मुक्त पौधे किस विधि से तैयार करते हैं, लास्ट में बताऊंगा इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्या लिखोगे, ऊतक संवर्धन में विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने के लिए, अगली लाइन से, हाँ, ऊतक संवर्धन में विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने के लिए पौधे ऊतक संवर्धन में विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने के लिए पौधे के विपज्योतक या फिर क्या लिखेंगे, मेरी स्टेम टिश्यू का उपयोग किया जाता है। कौन से का, अब मैं भूल गया कि मैं क्या बताना चाह रहा था, इससे पहले कुछ और ही बताना चाह रहा था इसमें। अरे आएगा आएगा, मेरी स्टेम या टिश्यू कल्चर वाले बात, शांति रहो। अरे कोई बात नहीं, ठीक है ना, आ जाएगा तो लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखते हैं अपन क्या, एग्जाम्पल, कितने जामफल, एक जामफल। तो बात करें क्या होता है, स्पेशली किसमें किया जाता है, यह है केले में, और केले की एक स्पेशल वेराइटी है, कौन सी, केले की G9 किस्म में, G9 मतलब क्या होता है, कोष्टक में लो, G9 बराबर ग्रैंड नैने, ये वैरायटी का नाम है, ठीक है ना, G9। और दूसरा किस में किया जाता है, खजूर में भी इसका उपयोग किया जाता है, वैसे तो किसी में भी कर लो, लेकिन मेनली इनमें किया जाता है। अरे हाँ याद आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना उसको। अब देखो, वैसे तो सभी प्लांट की बॉडी हुई, अपनी ह्यूमन बॉडी हुई, किस अवस्था में होती है, प्लोइडी लेवल पर या बहुगुणिता के आधार पर बात करें तो कैसी होती है, द्विगुणित होती है, 2n होती है। अपन किसी के भी गुणसूत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2n बराबर 18, 2n बराबर 14, ऐसे ही लिखते हैं ना। यानी कोई भी मनुष्य हुआ या पादप हुआ, उसकी शरीर होता है वो कैसा होता है, 2n द्विगुणित होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, जैसे कि मनुष्य में चले, एक बार मनुष्य में चलते हैं, उसके बाद पादपों में चले, ठीक है ना।
मनुष्य में आपने देखा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, ठीक है ना, कैसे होता है, जैसे मनुष्य में क्या होता है एक्स सेक्स, और हाँ मादा में और नर में क्या होता है एक्स वाई, ठीक है ना। तो इससे गैमेट्स बनते हैं ना, ये तो क्या होते हैं 2n होते हैं, ठीक है ना। अब इससे जो गैमेट्स बनते हैं ना वो कैसे होते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई, ये क्या होते हैं एन 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 एन। कहने का मतलब ये है जैसे कि स्पर्म हुआ, या फिर बात करें अपन ओव्यूल हुआ, सॉरी ओवरी हुआ, क्या होते हैं अपने एन एन अगुणित होते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेंगे यहाँ पर एक्स एक्स, और ये भी एन है, ये भी एन है, क्या बन जाएगा 2n, क्या बनती है लड़की, ठीक है ना। तो क्या होता है जब n और n मिलता है तो 2n होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पादपों में क्या होता है, जो पराग कण होते हैं ना पोलन ग्रेन, अब पादपों में चले पराग कण, नर युग्मक क्या होते हैं पराग कण होते हैं, और मादा युग्मक क्या होते हैं अंडाशय होता है, या ओव्यूल या बीजांड होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं परागकण कैसे होते हैं एन, और ये भी कैसा होता है एन, ठीक है ना, अगुणित होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होगा फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये क्या बन जाते हैं युग्मन, जाइगोट बनाते हैं, कैसा 2n, क्या बनाते हैं 2n, ठीक है ना, द्विगुणित। तो अब एक बात बताओ, अगर हमको क्या करना है अगुणित पादप तैयार करने हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, अगुणित पादप तैयार करने हैं तो केवल और केवल एक विधि है, कौन सी ऊतक संवर्धन, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम अगुणित, ठीक है ना। तो अब उसके लिए हमको पादप के कौन से भाग का यूज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। और तो पादप के कौन से भाग अगुणित होते हैं, मैंने अभी क्या बताया पराग कण और एक अंडाशय, ये कैसे होते हैं अगुणित, बात समझ में आई क्या। अगर क्योंकि अगर इससे करेंगे तो कैसा बनेगा अगुणित, तो लिखो अगुणित पादप तैयार करने के लिए, अगुणित पादप तैयार करने के लिए इंपोर्टेंट है भाई, अगुणित पादप तैयार करने के लिए पौधे के परागकण या अंडाशय, बीजांड लिख लो या अंडाशय लिख लो, अंडाशय वाले भाग का उपयोग किया जाता है। मेनली क्या होता है परागकण का करते हैं अपन, ठीक है ना, किसका परागकण, वो देखिए अंडाशय या परागकण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है अपना टिश्यू कल्चर भी खत्म होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं टिश्यू कल्चर में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। टोटिपोटेंसी क्या होता है नया पादप तैयार करने की क्षमता। दूसरा एक्स पादप क्या होता है जिस पादप का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं एक्स पादप, ठीक है ना। इसके बाद बात करें विषाणु मुक्त पौधे तैयार करते हैं वो किस विधि से करते हैं टिश्यू कल्चर से। विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने के लिए किस पादप भाग का यूज किया जाता है मेरिस्टेम या शीर्ष द्विबीजोत्तक का, ठीक है ना। इसके बाद बात करें अगर अगुणित पौधे तैयार करने हैं तो किस विधि का यूज करते हैं ऊतक संवर्धन, और कौन से भाग का यूज करते हैं अंडा। 5 क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं देगा, बात समझ में आई। चलो अरे अभी जो पिक्चर का जो वो तो बाकी है, ठीक है ना। अब क्या पढ़ेंगे अपन इसका पूरा, यहाँ पर चैप्टर तो होता है खत्म। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। क्या पूछेगा क्वेश्चन तो यही पूछेगा आम में प्रवर्धन की किस विधि अपना, कौन सी अपना, ठीक है ना। तो लास्ट में लिखो इसका क्या ठीक है ना। पूरा चैप्टर पढ़ना या मत पढ़ना इसको तो पढ़ ही ले, समझ में आ गया। हाँ आपका काम हो जाएगा। अब बेटा इस लाइन में भी बहुत सारी वो छुपी हुई है, आपका काम हो जाएगा, बोलते हैं ना किसी से लड़ाई हो जाए ठीक है बेटा देख लूंगा तेरा काम हो जाएगा, नहीं बोलते धमकियां देते हैं। चल तो एक तरफ तो क्या लिख लेंगे अपन हल, और एक तरफ क्या लिख लेंगे अपन प्रवर्धन विधि, सही बात है क्या, ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन आम में क्या होता है 4-5 विधियों का यूज किया जाता है, तो पहले आम को ही खत्म कर देते हैं। उसमें क्या अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लो क्या आम, कौन
आम, ठीक है ना। तो एक बार इधर देखो, आम में अपन किस किस के द्वारा परिवर्धन कर सकते हैं? तो अरे इधर देखो, पहला तो क्या है, पहला किसके द्वारा, बीज या फिर गुठली के द्वारा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक परिवर्धन की विधि नहीं है। हमेशा सब में क्या पूछता है, सब में क्या पूछता है, व्यावसायिक परिवर्धन की विधि पूछता है। तो आम में से पर ये जरूर पूछता है कि आम का जो अंकुरण होता है ना, उसमें कितना समय लगता है, ठीक है ना। तो आम के अंकुरण में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है, ठीक है ना। और उसके जो बीज होता है उसकी जीवन क्षमता कितनी होती है, 1 माह होती है, केवल 1 माह उस तक वो अंकुरण होता है। उसके बाद उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म। तो इसमें इतना लिख दो, ओनली आम के, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अंकुरण में लगा समय कितना लिखोगे, 20 से 25 दिन। आम के बीज की अंकुरण क्षमता या जीवन क्षमता लिखो, जीवन क्षमता कितनी होती है भाई, 1 मंथ, कितनी होती है, 1 माह। या फिर बात करें तो कितना, 4 से 5 लिख लो, 4 से 5 सप्ताह है, सही है क्या? वैसे 3 से 4 आना चाहिए, लेकिन 4 से 5 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं दूसरी विधि, दूसरी कौन सी यूज करते हैं इसमें, इनार्चिंग, ठीक है। अब इनार्चिंग की बात करें तो ये क्या है, आम में परिवर्धन की सबसे प्राचीन विधि है। अब अपन ने ऊपर आम लिख ही दिया तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है बार बार कि आम में परिवर्धन की, डायरेक्ट लिख दूं सबसे प्राचीन विधि, लिख दूं ना, सबसे प्राचीन विधि, ठीक है। दूसरी बात, इसको कहां पर अपनाया जाता है, तो इसको इनार्चिंग को अपनाया जाता है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में उपयोग। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आम में परिवर्धन में दक्षिण भारत में किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका इनार्चिंग। इसका अन्य नाम क्या है, बताओ रे, इनार्चिंग का, अरे भी अप्रोच, ग्राफ्टिंग, या फिर भेंट कलम, यही है क्या? लिखते चलो अभी तो, ठीक है ना, बाद में एक साथ में समझा दूंगा, लिखते चलो, ठीक है। वैसे तो सबको समझ ही लिया, तो कंक्लूजन में सारांश में क्या लिखते हैं, जो अपन पाठ में पढ़ते हैं सारांश में लिखते हैं, नहीं बात सही नहीं है क्या? इनार्चिंग के बाद नेक्स्ट क्या है अपना इसमें ना, विनियर ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या है, आम में परिवर्धन की व्यावसायिक विधि, क्या है, व्यावसायिक विधि होती है, ठीक है ना। दूसरा बात करें इसको कहां पर, मेनली मुख्यतया, मुख्यतः उत्तर भारत में, कहां पर, उत्तर भारत में उपयोग, ठीक है। इसके बाद क्या है अपना इसके में, और हाँ, इसमें क्या होता है, मूल ग्रंथ की आयु कितनी होती है, 1 वर्ष, और सांकुर शाखा की कितनी होती है, 3 से 4 माह, 4, कर दूं इतना है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। चौथी कौन सी है, विनियर हो गया। इसके बाद आता है, हाँ, स्टोन, हाँ, एपिकोटाइल के नाम से लिखना, एपिकोटाइल
या फिर इसको क्या कहते हैं अपन, स्टोन ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। तो ये कहाँ, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित। और इसमें बात करें जो मूल ग्रंथ होता है, मूल ग्रंथ की आयु तो कब करते हैं, मैंने बताया था अंकुरण के 20 से 25 दिन बाद, अंकुरण के 15 से 20 15 से 20, वैसे किताब में दे रखा है 8 से 15, 15 से 20 दिन बाद। या फिर ये कब कितना लंबा हो जाए, 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा जो मूल ग्रंथ, ठीक है ना। और लास्ट लिख लो क्या, इन सेतु, इन सेतु को और क्या कहते हैं अपन, हाँ तो इसको कहाँ अपनाते हैं अपन, शुष्क क्षेत्रों में उपयोग। या फिर क्या कह सकता हूं मैं, पश्चिमी, अरे भाई भारत में प्रयोग। और इसको क्या कहते हैं अपन, इन सेतु ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, अन्य नाम वैसे भी उधर लिखा दिए, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन सेतु लिखाया था ना मैंने उधर, इन सेतु अन्य नाम भी लिखाया था, ठीक है ना। तो ये क्या है, आम में प्रवर्धन की विधियां। अरे आम की हुई है, आम में ही ये 5, बाकी सब में तो एक एक है, वेबसाइट, ठीक है। ये लो, दिख रहा है क्या, इन सेतु ग्राफ्टिंग, अरे इन सेतु नहीं लिखाया, लिख लो भाई, ये लो, इसका क्या अन्य नाम क्या होता है, इन सेतु, ये लो, हैं, अरे रुक, सभी को लिखने थे। ट्यूशन तो बट अपना इधर से ही है, आप देख लेना पिछले साल के जितने जेट के देख लेना, सुपरवाइजर के देख लेना करके, ये जो लास्ट का कंक्लूजन है ना उससे सब सॉल्व हो जाएंगे। करें आगे बढ़े, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है अपना, थोड़ा जल्दी है। आम का यह हो गया मामला कंप्लीट। दूसरा क्या है, अरे केला, तो केला में किसके, व्यावसायिक विधियां लिखेंगे, ठीक है ना। तो केला में किसके द्वारा किया जाता है, शोध सकस, ठीक है ना। और इसकी बात करें वजन, क्या वजन तो कितना होना चाहिए, 600 से 700 ग्राम का, ठीक है ना। अब एक बार, अरे इसमें और डिटेल में जाऊं क्या, 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट सकर्स होता है, वाटर सकर्स होता है और एक पीपर्स होता है। शॉर्ट सकर्स सुना होगा, वाटर सकर्स सुना होगा, पीपर्स नहीं सुना होगा, ठीक है ना। वो कभी और बताएंगे, मुझे ही पता है कि तुम्हारी इच्छा नहीं होगी। केला हो गया, केले के बाद क्या है अपना पपीता, तो एकमात्र फल वृक्ष जिसमें किसके द्वारा होता है, पपीते में, पपीता में किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा, ठीक है ना। अब बीज द्वारा होता है तो इसकी बीज दर भी होगी, है क्या। तो जनरली पूछे तो कितना लेते हैं अपन, 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर। लेकिन वही इसकी क्या होती है, 2 टाइप की वैरायटियां होती हैं, एक तो क्या होती है, डायोसियस होती हैं, और एक कैसी होती हैं, गायनो डायोसियस। अब बात करें डायोसियस होती है, तो डायोसियस में कितनी लेते हैं,
नारे 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, और इसमें कितनी लेते हैं 150 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तुझे अमरूद बड़ा याद आ रहा है, आम केला पपीता। ठीक है, एक आता है अनार और एक आएगा अंगूर, इनमें किसके द्वारा करते हैं, दोनों में एक ही मेथड का यूज किया जाता है ना, इसलिए क्या हार्ड बोर्ड करते हैं। ठीक है ना, चल इसके बाद क्या है अपना, ये ले अमरूद। अमरूद में किससे करते हैं, तो व्यावसायिक प्रवर्धन की मैंने क्या लिखाया था, माउंड लेयरिंग या फिर ढेरी, इसको ही क्या कहते हैं, दाब विधि, या फिर किस नाम से आ सकता है, स्टूलिंग, नाम एक ही है। ठीक है ना, अमरूद के बाद और क्या आता है, बेर। बेर, बेर में किसके द्वारा किया जाता है, रिंग कलिकायन या रिंग बडिंग भी बोलते हैं। हाँ, इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या है, बेर के बाद आ गया ये लो आंवला और एक बील पत्र, दोनों में किसके द्वारा किया जाता है, पेच कलिकायन, पेच। ठीक है, इसके बाद लेते हैं अपन क्या, खजूर, खजूर तो रही गया, खजूर में किसके द्वारा किया जाता है, मेनली ऑफ सूट, और इसमें भी क्या है, ऑफ सूट का वजन कितना होना चाहिए, 12 से 14 किलोग्राम। ठीक है ना, और कोष्टक में क्या लिखोगे, 7 किलो से कम का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर दूं ऊपर, एक दो और बच रहे हैं बस। ठीक है ना, खजूर के बाद और क्या बच गया अपना, आंवला हो गया, हाँ संतरा माल्टा, एक बार नींबू लिख लो पहले तो, नींबू वर्गीय में बात करें, नींबू होता है तो उसमें व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा। और बचे कितने क्या नींबू वर्गीय में, अरे इधर देखो, संतरा माल्टा, संतरा माल्टा, और इसके साथ क्या, गुलाब। हाँ देखो कैसे आवाज निकली गुलाब के नाम, संतरा माल्टा, इनमें किसके द्वारा किया जाता है, है ना, वो भी आएगा बेटा, टेंशन नहीं, फरवरी भी आएगा। हाँ टी बडिंग, इसके बाद और क्या बच गया, संतरा माल्टा हो गया, हाँ नींबू वर्गीय हो गया, खजूर हो गया, आंवला, पेच कलिकाइन हो गया, बस यही है, और तो क्या है, नहीं नहीं उसमें इन सब, एक बार देख लो, एक बार छापो फटाफट, मैं कैसे मान, तो ये क्या है इसका कंक्लूजन या सारांश, यहाँ पर मान के हम हैं, क्या हो गया, ठीक है, चलिए बाकी नाम तो बेटा तुम कभी नहीं जान पाओ।
अब वो बात अलग है, तुम इधर उधर से कहीं, हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर तुम